फिर आप एक सिस्टम पर आ जाते हैं जो फिर आपके जो सिक्रेशन है एड्रेनलिन वगैरह वो बढ़ जाते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं तो फिर बॉडी में वो और जगह कहीं भी जाके टीज करते हैं। सही। अच्छा, योगा में ये होता है कि वो अपने नॉर्मल बैलेंस, क्योंकि सिक्रेशन नॉर्मल, इसमें आप तेज तेज चल रहे हैं 120 ब्रिस्क वॉक से आप निकल गए, फास्ट कर रहे हैं तो, लेकिन कभी वैसे तो ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल भाग रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके नीज वगैरह ये वो में प्रॉब्लम, हाँ, जोड़ों का दर्द हो जाएगा। तो इसलिए कि आपको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉक बहुत जरूरी है क्योंकि वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका बैलेंस करती है, ठीक है ना। लेकिन योगा की भी ऐसी एक्सरसाइज है जो कि कार्डियोवास्कुलर बैलेंस बिल्कुल आपका सिस्टम सही करती है। यहाँ तक कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, उन आर्टरीज को भी जो क्लॉगिंग जो है उसकी वो कम करती है, और या फिर वो कोलेट्रल्स डेवलप कर देती है उसके अंदर, जो कि आपके हार्ट के अंदर एंजाइना वगैरह कम हो जाता है। यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं, वेन्स के अंदर जो ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं, वो भी योगा की जो हम वो करते हैं। देखिए, क्लॉट्स दूसरी चीज है, एक क्लॉगिंग हो जाती है, एक क्लॉगिंग यानी कि डैमेजिंग बंद हो रहा है, क्लॉगिंग बंद हो जाती होती है, या आपकी आर्टरीज जो होती है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है ना, जिसको स्पैज्म वगैरह उसके अंदर। ये भी सांस की एक्सरसाइज करते हैं जब अंदर आपकी ब्रीदिंग वगैरह, योगा के ऐसे एक्सरसाइज, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी भी है। सही। क्योंकि हम दिन भर तो हम ग्रेविटी पे रहते हैं, सब नीचे हमारी जाती है, तो हम प्रोलैप्स होती है सारी चीजें, एक ही जगह हमारा प्रेशर, तो हमारा प्रेशर ऊपर आना चाहिए। तो प्रेशर जब अगेंस्ट ग्रेविटी जब हम जाते हैं, तो योगा में हार्ट की, ब्लड प्रेशर की और दूसरों की चीज की भी ऐसे ऐसे आसन हैं कि आप, अगर आप कोई और क्लास होगी तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। बिल्कुल, अब जो आप हमारे साथ शेयर करें प्रोग्राम, वो यकीनन हम चाहेंगे कि मॉडल या आप खुद अगर एज अ मॉडल करके हमें बताएं भी कि थोड़ी स्ट्रेचिंग। और वैसे स्ट्रेचिंग पे एक बात निकली, तो स्ट्रेचिंग की अहमियत क्या है योगा के अंदर? स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज ये होती है कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेवलप होती है, ठीक है ना। सही। और जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, अगर मैं स्ट्रेच ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं उसको ब्रेथ के साथ नहीं करूंगा तो इसका वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अच्छा, योगा में सबसे पहले ब्रेथ को बताते हैं, क्योंकि योगा आसन के बाद उसका जो अगला स्टेप है वो प्राणायाम कहलाता है, जो हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ। अच्छा। तो जब आप इनहेल करते हैं किसी भी चीज की, जैसे जमीन से कोई चीज उठाते हैं ऊपर, अगेंस्ट ग्रेविटी उठाते हैं, तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है, तो आप सांस इनहेल करेंगे, सांस लेंगे अंदर। कि आपके मसल्स के अंदर एनर्जी स्टोर जो पहले से है, लेकिन उसको और एनर्जी मिल जाए कि आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो वीक नहीं हो, और आपकी बॉडी के अंदर जो है होता है ना, पेन आ जाता है, वो नहीं आता। हम लोग बस गए और जाते हैं और ऐसे उठा लेते हैं। अब अगर आप इनहेल करके उठाते, तो योगा का जो स्टूडेंट होता है, जो योगा करते हैं, उनको इस चीज की अवेयरनेस हो जाती है। और फिर लाइफ में भी आप मतलब इनहेल और एक्सेल से ही, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं इस पोस्चर पे बैठा हूं या बैठी हूं, तो मुझे इस वक्त ये इनहेल करना है। यानी कि आप अपनी लाइफ में भी योगा की जो ब्रीदिंग है वो आप कर सकते हैं। आप बैठे हैं, अब आपने बैठे, स्टमक को बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं शफी राजपूत साहब के, जब आप बैठे तो आप इनहेल करके बैठे, तो वो खवातीन के लिए स्पेशली, उसके लिए क्या कोई टिप है? इनहेल करके रिटेन करके नहीं बैठे, रिटेन क्या करना, आपके अंदर एनर्जी का फ्लो रहेगा। कितनी देर, मतलब अगर हमने इनहेल करके बैठना है तो उसकी टाइमिंग इन एंड आउट क्या है? जब आप इनहेल करके आप बैठ जाते हैं तो इनहेल के बाद लाजमी बात है उसमें रिटेन आएगा। तो वो एक्सरसाइज दूसरी होती है जिसमें रिटेन करते हैं। रिटेन में ये होता है कि हमारे अंदर जो ग्लैंड्स हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, फिर वो छोटे छोटे ब्रांचेस जो होती है, छोटी छोटी जो आपकी नर्व्स की जो ब्रांचेस है उसके अंदर जाती है। अच्छा, उसमें जाती है, फिर आपके वो ग्लैंड जो कि नॉर्मल आप शैलो ब्रेथ लेते हैं आम दिनों में, ठीक है ना, आम दिनों में हम शैलो ब्रेथ, स्ट्रेस में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है तो हम शैलो ब्रेथ लेते हैं, तो वो उस जगह पे वो एनर्जी नहीं जाती। अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। लाइक ये भी तो होता है ना कि वुमेन्स बैठी हुई होती हैं, तो उनको कहते हैं कि जी बैठे बैठे का काम है। अब आजकल आप देखें कंप्यूटर है, मीडिया इतना है कि बस बैठे रहना, ऑफिस जॉब करे बैठे रहना, तो उससे क्या होता है कि पेट एक जो शेप डी शेप हो जाता है। इसको कंटिन्यू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और आपको बताते हैं कि बैठे बैठे अगर सिर्फ जो है पेट आपका डी शेप हो गया तो उसके लिए कौन सी ऐसे हम इनहेल एक्सरसाइजेस करें, या क्या ऐसा कुछ करें कि जो अगर वक्त नहीं भी निकाल पा रहे काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, तो पेट को कम से कम अंदर किस तरह किया जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी व्यूवर्स, ब्रेक से हम आ गए वापस। शफी राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है हेल्थ एंड ब्यूटी और प्रोग्राम मुस्कुराता दिन। मुस्कुराता दिन में शफी राजपूत साहब से हमने सवाल किया था कि किस तरीके से पेट के लिए अगर हम बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज करना चाहें इनहेल एक्सेल के थ्रू, या क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो यही आपको गाइड करेंगे। दोबारा मिलते हैं। जी शफी राजपूत, जैसे आपका सवाल था कि हम कंप्यूटर आगे बैठते हैं या फीमेल्स घर में बैठी होती हैं तो उनका पेट, वर्किंग लेडीज स्पेशली, लेकिन सारा काम ही ऑफिस वर्किंग आजकल कितना 50%। ये नहीं है कि सिर्फ पेट नहीं निकलता, उनके साथ साथ उनके जो लोअर पोर्शन है ये वो हैवी हो जाता है, हैवी हो जाता है, वो हैवी जाता है, थाइज हैवी हो जाती हैं।
अब उसके लिए ये होता है कि सबसे पहले तो ये होता है कि वो जब कोई वर्क करती होती, योगा की एक्सरसाइज यही बताती है कि आप हमेशा अपनी स्पाइन को सीधा रखें। अब जब शोल्डर ड्रॉप करके बैठते हैं, आम आदमी आप देखें टीवी के आगे बैठे हैं तो हमें तो जो बाजार में टेबल मिल रही है या उसका जो मिल रहा है फर्नीचर, जो भी जिस डिजाइन का, हम उस पर बैठ जाते हैं, हम सिर्फ उस पर जाते हैं कि इसका डिजाइन क्या है, लेकिन वो हम ये नहीं देखते कि ये हमारे हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है। उसके लिए आपका ये होता है कि जो कंप्यूटर टेबल है आपका, जो भी टेबल है, वो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। अगर आप ड्रॉप कर देंगे शोल्डर तो आप तो एक तो विल पावर ड्रॉप हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि माइंड जो आपका ब्रेन है, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके, उसमें एनर्जी नहीं पहुंचती, ठीक है ना। दूसरा, जब आप ड्रॉप करके जब बैठते हैं तो लाजिम बात है, ड्रॉप करते हैं तो यहाँ बेल्ट बन जाते हैं। अच्छा, जब बेल्ट बन जाते हैं तो यहाँ एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है और उस जगह पे फिर जो है आपका जो है टायर्स मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, ये एरिया आपका हैवी हो जाएगा अगर आप, क्योंकि स्पाइन के अंदर से सारी नर्व, सारे ग्लैंड्स आपके जो है ना मेन ग्लैंड्स स्पाइन के अंदर से जा रहे हैं, तमाम एड्रिनल ग्लैंड्स, दूसरे ग्लैंड। तो आप स्पाइन के अंदर जब आप स्पाइन सीधी रखते हैं तो फिर जब स्पाइन आपकी सीधी होती है तो पूरी एनर्जी का फ्लो सही होता है। एनर्जी का फ्लो सही होता है तो आप अवेयर होते हैं कि आप कैसे बैठे हुए हैं, तो आपका यहाँ प्रेशर भी कम आता है। तो जब प्रेशर कम आता है तो ये एरिया भी हैवी नहीं होता। दूसरा, जब यहाँ आपका वो होता है पेट के ऊपर जब प्रेशर नहीं आता है तो इसका वॉल्यूम भी अंदर रहता है, तो ये पेट फिर उस हिसाब से नहीं बढ़ता। उसके अलावा फिर आपको मूवमेंट करनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सही आपने कहा कि उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम ऐसे ही बैठेंगे जिस तरह आपने बताया, लेकिन जो बढ़ चुका है उसके कंट्रोल के लिए बताएं क्या करें। आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको स्पाइन सीधी रख के दोबारा से कि आप वही वाली अलर्ट बैठे, यानी कि आपका ब्रेन हर वक्त ये काम कर रहा हो कि मुझे फिट रहना है, फिट भी रहना, और शार्प और अलर्ट माइंड आपके वर्क के लिए भी अच्छा है ना। सही, जब आप कॉन्शियस रहेंगे और आपका माइंड कॉन्शियस रहेगा, जब आप कोई वर्क करते हैं तो आपका माइंड जो है वो बीटा लेवल में रहता है, कॉन्शियस रहता है कि आप वर्क भी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी पे भी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो योगा की जो फिलॉसफी ये बताती है कि आप स्पाइन को जब सीधा रखते हैं तो आपका माइंड अलर्ट रहता है और बॉडी जो होती है वो आपकी टोनअप होती रहती खुद ब खुद। अच्छा, उसके अलावा बैठे बैठे अगर फीमेल को करना है तो वो जैसे नीलिंग पोस्चर, जैसे हमारी नमाज है उसके अंदर बैठे, अगर जमीन पे बैठना है उसमें बैठ जाए। अगर कुर्सी भी आपकी ऐसी है या आपका कोई बड़ा सा टेबल है, घर में कोई बेंच है, उसके ऊपर भी आप ऐसे बैठे नीलिंग पोस्चर में, नीलिंग यानी कि जैसे अत्तहियात पढ़ते हैं नमाज पढ़ने में। सही। तो उसके अंदर वैसे बैठेंगे तो आपका सर्कुलेशन आपका ज्यादा होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक ना। तो जो बढ़ेगा तो वो आपको फैट को डिजोल्व करता है, मेल्ट करता रहेगा, ओके, और आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता रहेगा। सही। जितनी आप ऐसे करके बैठेंगे एनर्जी का कंज्यूम कम होगा। जब वो कंजप्शन कम होगी तो लाजिम बात है फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा, सही। और भी बीमारियां आनी शुरू होंगी। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपने सवाल कहा था कि भाई अगर बढ़ गया है और फिर ये भी कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों का कहना ये भी है, और मैं इसी तरफ आ रही थी कि इसको हम क्लियर करें कि ये बात सही है या नहीं है, ताकि हम आगे लोगों को गाइड कर सके। कि कुछ लोग कहते हैं कि आप इनहेल कर लें, इनहेल करके कुछ टाइम दें, फिर हल्का सा लाइट एक्सेल कर दें, फिर इनहेल करें फॉर द लाइक कि आपके जो मसल्स हैं वो बैक जाएं। इसमें योगा ये सही है या नहीं है, आप बताएं। अच्छा, देखिए, इनहेल करने से तो ये होगा कि आपने एक्सरसाइज को इनहेल करा और आपने रिटेन कर लिया, रोक लिया, वो तो फिर आप काम तो नहीं कर सकती। जब इनहेल करके रोकेंगे तो आपका जहन वही रहेगा, उससे ये तो होगा कि आपका जो है, लेकिन आपने जैसे इनहेल किया 1 2 3 4 5, ठीक है ना, आप काउंटिंग कर लेंगे, एक आप टाइम बना लें कि इतना आपने इनहेल किया। अब स्टैंड करना है, इनहेल करके सांस को अंदर रोकना है या फौरन छोड़ना है? नहीं, सांस को आप रोकेंगे, ठीक है, आप रोकना हर, अब आपने 5 रोका तो आप उसको रिटेन अगर डबल कर सकती हैं तो आप डबल रिटेन करें। यानी कि जो हम एक्सेल करें, यानी कि सांस को बाहर निकाल रहे हैं या रिटेन रोक रहे हैं, रिटेन को डबल करेंगे और एक्सेल उतना ही करेंगे। अच्छा, इनहेल यानी कि हमने 1 2 3 4 5 तक इनहेल किया, सपोज, और 10 तक हमने गिना, अब हम रोक, सांस हमने अपनी अंदर ली हुई है, और जब हम बाहर सांस आउट करें, एक्सेल करें तो 1 2 3 4 5 कितनी दफा ये करने से अंदाजन, मतलब एक लंच टाइम है, ब्रेक टाइम, आपने बिल्कुल सही कहा। आप इसको जो है देखें, ये एक दफा में आपका 5 करेंगे तो आपका 20 सेकंड में 15 सेकंड में हो जाएगा, सही, ठीक है ना। आप इसको 5 मिनट कर लें, सही, 2-3 बार कर लें, लेकिन होना ये चाहिए कि जो आपका सवाल था उसका मेन ये कि स्टमक खाली होना चाहिए। ओके, देखिए ये पॉइंट की, ठीक है ना। उसके अलावा आपका ब्लैडर भी खाली होना चाहिए। अगर आपको अगर यूरिन की वो हो रही है कि भाई यूरिन पास करना, तो पहले आप यूरिन पास करके फिर ये एक्सरसाइज करें, क्योंकि जितना आपका खाली होगा वॉल्यूम कम होगा अंदर। ट्रैवलिंग में जैसे लेडीज होती हैं, शाम के वक्त वो ट्रैवल कर रही हैं
और नेचुरली अब उनके पास वर्किंग भी नहीं है, अब तो वो बिल्कुल फ्री हैं और अब घर जा रहे हैं, मतलब काम वाम हमारा हो गया, गाड़ी में है, ऑफिस में है, बस में है, जो भी ट्रैवल उनका मसला है कि मतलब किस में ट्रैवल करें एट दैट टाइम, तो स्टमक भी एम्प्टी है। बिल्कुल स्टमक भी एम्प्टी सही, और आप नेचुरली निकलेंगे तो फ्रेश होके निकलेंगे कि अब रास्ता है ट्रैवलिंग का, तो ये क्या आइडियल टाइम? ये बहुत आइडियल टाइम है।